इसका ये मतलब हुआ उनके पद पे उनके एट्रीब्यूट को जोड़ दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, उससे निकलने वाला डीकोड आंसर इज इक्वल टू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग पितृ की पूजा करते हैं, हम सब लोग पितरों की पूजा करते हैं। पितृ देवता पितृ देवता हमारे कुंडली में भी आते हैं और वास्तु में भी आते हैं। अगर हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो पितृ देवता की जो पोजीशन आती है वो आती है साउथ वेस्ट में। पितृ देवता का मतलब है एंसेस्टर्स, फोर फादर, हमारे पूर्वज, जो पितृलोक सुधार गए, जो पितृलोक पहुंच गए। अब पितृ देवता से जो भाषा निकली, समझ रहा बात को, पितृ देवता से जो लैंग्वेज डीकोड हुई और पितृ देवता के ऑलरेडी डिफाइंड पद पे अटैच हो गई, ये एक आंसर बना। इससे जो ऊर्जा पैदा हुई उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक। नकारात्मक कब होगा? जब वो ऊर्जा पैदा हुई वहां पे दोष होगा। सकारात्मक कब होगा? जब वहां पे जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसमें दोष नहीं होगा। सिंपल। यहां तक बात समझ में आई? यस नो मे बी नॉट। सी इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। अगर आप बात करोगे, अगर आप मेरे को यस नो बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे, कुछ कम्युनिकेट करेंगे, देन इट इज इजी फॉर मी टू टीच एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा तब तो फिर मैं ऑडियो चला देता, सुन लो। अनिल जैन जी, आप गाड़ी चला रहे हैं? मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ सर एक्चुअली में। हम्म। ठीक है, थैंक यू। यस, गुप्ता जी, संजीत जी, राजेश अग्रवाल जी। यस, जो मैंने बोला अभी तक का, क्या वो बात रिलेट हो रही है, समझ में आ रही है? यस नो मे बी मे नॉट बी। जी, वहां की एनर्जी में अगर दोष हुआ हम्म। तो बिल्कुल। उसको उसको ठीक करना ही हमारा ध्येय रहेगा। पहली बात तो ये समझना कि उसकी एनर्जी क्या है, व्हाट इज द एट्रीब्यूट सेज, व्हाट अच्छा इज जी। देवता सेज। क्योंकि हमें रिजल्ट देवता के एट्रीब्यूट के माध्यम से मिला। व्हाट इज देवता एट्रीब्यूट? देखो, बीके गुप्ता जी का अपना एक व्यवहार है, अपना एक जी तरीका है। अभी अगर पीके गुप्ता जी को कनेक्ट करना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उनका व्यवहार कैसा है, उन्हें क्या लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं उनकी। जी। अगर हमें उनसे इन्फ्लुएंस करके कुछ काम लेना है तो हमें उनको प्लीज करना पड़ेगा। प्लीज करने का तरीका क्या है? पीके गुप्ता जी को जीवन में, मतलब उनके एट्रीब्यूट, उनके अनुसार कौन कौन सी चीजें उनको भाती हैं और कौन सी चीजें नहीं भाती। जी। जो चीजें नहीं भाती, अगर वो काम हम करेंगे तो गुप्ता जी चिढ़ जाएंगे। हाँ जी। अभी गुप्ता जी चिढ़ जाएंगे तो कहेंगे ले थप्पड़ पकड़े, तो पनिशमेंट हुई। बिल्कुल। अब पनिशमेंट कितनी होगी, ये कितना चिढ़े वो, इतनी जोर के थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मारा। हाँ। अच्छा, कितना हमने उनकी अलाइनमेंट बनाई, यानी कि हमें कितना उनके साथ कनेक्ट किया, उतना स्ट्रांग रिजल्ट आया। अभी किसी बिल्कुल। ने बहुत ज्यादा दिल जीत लिया, क्या कहेगा, भैया तू मेरा सारा ले आ, तू ही तू है, बस ले जा, पहुंच बिल्कुल। कर जा, ये पकड़, खुश। है ना? तो ये क्या मैटर हुआ कि देवता को अब यहां पे गुप्ता जी की जगह देवता रख दो। जी। अब देवता को हमने उसको समझा, हाँ जी। देवता के लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है। देवता की लाइकिंग्स को और डिसलाइकिंग्स को हमने अनुभव किया और वहां पे वो कार्य किया जिस कार्य से देवता प्रसन्न हुआ, जी। तो हमारा बेनिफिट है। अगर बिल्कुल हमने ठीक वो है। कार्य किया जिस कार्य से देवता प्रसन्न नहीं होगा तो देवता हमें नुकसान देगा। बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? उसकी नेचर एट्रीब्यूट को समझ के, उसके सिग्निफिकेंस को समझ के। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए 45 देवता, इस 45 पद, उन पदों की व्याख्या उस देवता के माध्यम से जब हम जोड़ते हैं तो हमें आंसर मिलते हैं, वो डिकोडिंग होनी शुरू हो जाती है।
दैट इज ठीक वेयर है। द देवता वास्तु कम्स इन। इसी से रेमेडी बन जाती है। जी। अब अगर मान लो ये चीज समझ में आई हमें कि चीज को सही, इस व्यक्ति को चीज को यहाँ करने से इसका नुकसान है, ये व्यक्ति नुकसान में है, ये व्यक्ति कुछ बोलेगा, हम हम्म। उसको नुकसान को कम करने के लिए कुछ रेमेडियल एक्टिविटी कर देंगे ताकि नुकसान कम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को बातचीत करी, बातचीत में शब्दावली शब्द बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, हाँ हम जी। क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सॉरी, क्षमा करें, इजी। क्यों? बिल्कुल। अब जो घटना घट गई वो तो घट गई ना, अंडू करने का तरीका है क्षमा प्राप्ति, सिंपल। अब मान लो किसी से हमने पैसे उधार में ले लिए और हाँ जी। उधार में लिए पैसे हमने वापस नहीं किए या भूल गए, तो उसका तरीका क्या है? जब याद आए तो या तो तब जाके दे दो, और जब नहीं देंगे तो उसको कर्ज सहित देंगे, कर्ज के साथ देंगे, यानी कि इंटरेस्ट के साथ देंगे। अब अगर वो सिचुएशन आ गई कि आपने वो करेक्शन नहीं करी और वो कहानी चल रही है, बिगड़ रही है, बिगड़ रही है, बिगड़ रही है, तो उसका जब भुगतान आएगा तो कर्ज सहित आएगा। अभी भुगतान कब आएगा? जब उसकी, जो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, बट जब आएगा जब उनकी दशाएं चलती है तो उनका भुगतान आ जाता है। और हर देवता की दशाएं होती है, जो हमारा अभी का विषय नहीं है, बट एक बात बता रहा हूं, जी जी। तो भुगतान आएगा। जीवन को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? देवता के जोन को बैलेंस रखो। आज अभी तक की बात सब क्लियर है तो यस यस इन द चैट बॉक्स लिखते चले आए, नहीं क्लियर तो राइट इन द चैट बॉक्स नहीं क्लियर, आई विल रिपीट इट अगेन। आज का हमारा सब्जेक्ट है देवता वास्तु में, देवता वास्तु 45 जोन है, उसको कैसे देखते हैं, क्या करेंगे, वो हम बात करेंगे आगे जाके। विवो ने लिखा नो, क्या नो, क्या समझ में नहीं आया विवो आपको? वेयर आर यू विवो? कहाँ पे हो विवो आप? लेट ज्वाइन किया तो वेट करें, फिर समझ में आएगा आगे। ओके, आज हमारे 45 देवता में एक देवता आता है पितृ देवता, एक देवता आता है पितृ देवता, और ये पितृ देवता आते हैं हमारे आउटर पेरिफेरी की। इसके ऊपर बात करेंगे कहाँ पे कौन से देवता कैसे कैसे दिखते हैं, इस पर बात करेंगे। अभी के लिए ये समझो, साउथ वेस्ट में W1 की जो देवता है वो पितृ देवता है। साउथ वेस्ट में W1 के जो देवता है वो पितृ देवता है। नंबर आएंगे, सबके नंबर आएंगे, ये सारा सारा बता देंगे आपको कहाँ पे क्या आता है। अभी के लिए इनका समझो साउथ वेस्ट के एक देवता का नाम पितृ देवता है जो W1 पे स्थापित है, जिनका पद जो है W1 पे है, आउटर पेरिफेरी के W1 पे, राइट। पितृ देवता क्या कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। पितृ देवता हमारे फोर फादर है, हमारे पूर्वज है, जो पूर्वज पितृलोक को समा गए, जो चले गए, ठीक। जो पूर्वज चले गए, अगर उसकी निंदा, उनकी निंदा की जाए तो वो पूर्वज प्रसन्न तो होंगे नहीं। अगर वो पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे तो दे विल नॉट ऑफर द गुड डीड्स। अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे पूर्वज, तो पालन पोषण के लिए इंसान को जीवन में जो समृद्धि शक्ति चाहिए उसमें कमी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो पूर्वज चले गए उनकी निंदा निरादर किया जाए तो पालन पोषण के लिए जो समृद्धि शक्ति चाहिए उसमें कमी आए, तो वंश वृद्धि में कमी आई, वंश वृद्धि में कमी आई। तो वंश को पालन पोषण करने में, चलाने में, फैमिली को चलाने में हमारे पास शक्ति विहीन हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। शक्तिहीन कैसे होंगे? दो चीजों से जनरली, एक पैसा नहीं है,
दूसरा रिलेशनशिप नहीं है, तीसरा कॉम्पिटेंसीज नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, चौथा चोट तकलीफ बहुत ज्यादा लग रही है। ये नॉर्मली दिक्कतें आती हैं। क्यों आई? पितृ की हमने अनदेखी करी। पितृ की अनदेखी हो, अब पितृ तो चले गए, पितृ तो वो है जो चले गए, उनका क्या करेंगे? तो पितृ हर अमावस को पितृपक्ष की तरह मिलता है, हर अमावस। अब साल में जो अमावस आती है उसके अलावा जो पितृ आते हैं उसके ऊपर पितरों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात तो ये हुई, when you are not doing anything, you are not actually pleasing the पितृ। इसका ये मतलब ये जो आपने कुछ किया काम वो पितृ को जाओ, इट्स ए भाव, इट्स ए वर्चुअल क्रिया, ये भाव है। तो आपने वो जब एक्टिविटी करी कोई भी, तो वो एक्टिविटी किसी मात्रा में पितरों पे प्लीज के रूप में गया, नहीं की। पितृ जो है, पितृ को ये बोला गया सर्वांगन सुधार में, पितृ राक्षसों की माता निरति के, राक्षसों की माता निरति या दिति के पुत्र है। ठीक। अब निरति is also being called as the daughter of Surbhi. Surbhi is also being called as गौ माता। अच्छा, निरति को ये भी बोला गया, इसको नृत्य कौन बोलते हैं? निरति को ये भी बोला गया, निरति अधर्म की वाइफ है। अधर्म क्या है? डिस्ट्रॉयर। अधर्म क्या है? डिस्ट्रॉयर। तो निरति के पास कितनी क्षमताएं हैं? एक तो निरति गौ माता की बेटी बोली गई, सुरभि की। दूसरी बात तरफ निरति को बोला गया कि ये अधर्म की पत्नी है। तीसरी तरफ निरति को बोला गया द गॉडेस ऑफ डिजायर एंड डेथ, ये भी बोला गया। तो कितनी पावर है निरति का? दूसरा, इस जोन को बोला गया पितृ, इसको बोला गया पितृ। पितृ पूर्वज हमारे। असुर की माता दिति से सारे पितृ निकले, सारे सारे असुर निकले, पितृ असुर है, सारे असुर निकले। ठीक। तो कितनी बड़ी फोर्स है। नाउ this force is called the goddess of misfortune, the goddess of misfortune, as well as the remover of misfortune। जीवन में जो मिसफॉर्चून हो रहे हैं उसकी देवी माता, या जीवन में जो मिसफॉर्चून से छुटकारा पाने का यंत्र है उसकी देवी माता, दोनों तरह से। इज कॉल्ड निरति, इज कॉल्ड पितृ। तो निरति को क्या बोला गया? निरति को बोला गया शी इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, दंड देने वाली देवी माता। दंड देने वाली देवी माता। ठीक है। तो दंड किसको मिलता है? जो अनैतिक कार्य करते हैं, अनैतिकतावादी, जो नैतिक चीजों से में कार्य करते हैं, जो नैतिक रुझान रखते हैं, उनको दंड नहीं मिलता। राइट। अब इसको इनको ऐसा बोला गया, ये अलक्ष्मी का अवतार है। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी का अपोजिट, काली, धूमवती। ठीक है। तो अलक्ष्मी मतलब धन की कमी, धन का माइनस। धन का माइनस मतलब धन कट ऑफ। तो नीति अगर चिढ़ गई तो अलक्ष्मी, धन का कट ऑफ।
काली मजबूती है, काली सुरक्षा है, काली पावर है। तो अगर नीति चिढ़ गया तो काली का रूप, काली का रूप क्या? प्रोटेक्शन वीकनेस। प्रोटेक्शन वीकनेस में मतलब हमारे काम नहीं बनेंगे, हमारे काम में कमी आनी शुरू होगी, अटकनी शुरू हो जाएंगे, डर लगेगा, नुकसान होएगा, टूट फूट होगी। राइट। अलक्ष्मी मतलब गरीबी, कालापन। लोहे का जेवर, जेवर होते हैं सोने के, तो अलक्ष्मी पैसा नहीं है, लोहे का जेवर। पैसे वाला घोड़े पे बैठता है, अलक्ष्मी वाला गधे पे बैठता है। पैसे वाला घोड़े हाथी की बात करता है, अलक्ष्मी वाला गधे गधे डांगर की बात करता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक। तो पितृ क्या? पितृ हमारे जीवन के अंदर पितृ हमारे जीवन में वो भूमिका निभाते हैं जो हमारे को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्षमता चाहिए। भाई मेरा तो ये हैंग ही हो गया। क्या किया तुमने ये? मेरा हैंग हो गया, तुमने बंद कर दिया क्या वहां से? देख मैं आ रहा हूं वहां पे। किसका? मेरा ना। चल ही नहीं रही। बोल, 2 मिनट बोल वहां पे, सर इज ज्वाइनिंग बैक। बंद हो गया, हैंग हो गया ये तो। मारू नको घेऊ आता. काय चाललं? काय चाललंय तुझं? हं? बस. बस. बोलो.
ओके दा आई एम ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज आ रही है अब तक आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, आवाज तो आ रही है। मेरी फोटो नहीं आ रही? हाँ, वहाँ फोटो फोटो मेरी नहीं आ रही इसलिए नहीं अभी। आ रही क्योंकि सब लोगों की फोटो बंद हो गई तो मेरी फोटो बंद हो गई। नहीं, सो आ गई आपकी नेटवर्क फोटो भी आ गई। नेटवर्क ये कह रहा है कि अगर लोग अटेंटिव नहीं है, लोग इच्छुक नहीं है, तो फिर तो इस सेशन को कर क्यों रहे हो? तो नेटवर्क बोला तुम भी बंद हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, सब लोग इच्छुक है जी, बिल्कुल इच्छुक है। तो नेटवर्क गायब हो गया इसलिए। अभी आगे है लोग, उसको पता लग गया कि हम लोग इच्छुक हैं जी। चलो, धन्यवाद, थैंक यू। ऑलराइट, सो पितृ की बात कर रहे थे हम। जी लास्ट पॉइंट क्या था पितृ का? मैंने बोला, एनीबडी कैन रिमेंबर? मेरा नेट बनने से पहले लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? एनीबडी? लक्ष्मी के बारे में बताते सर आप। अलक्ष्मी के बारे में बताते हैं। तो अलक्ष्मी इस लोहे के आभूषण से सुशोभित होती है। सो बेसिकली क्या? गरीबी, ठीक, गरीबी, दुख, पीड़ा, पितृ। तो पितरों की अवहेलना, पितरों का आह्वान, पितरों की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होनी, तो यहां से उत्पन्न हुई ऊर्जा में कमी आनी। अब अगर पितृ का हमारे पितरों की हम आराधना नहीं कर पा रहे, पितरों को हम अपने पितरों को खुश नहीं कर पा रहे, हम अपने डाइटीज को खुश नहीं कर रहे, एंसेस्टर्स को खुश नहीं कर रहे, तो उनके द्वारा ब्लेसिंग्स जब आएगी तो हमारे जीवन में भी खुशियां नहीं आएंगी। खुशियां कैसे? जैसे बच्चों की शादी होना, परिवार बढ़ना, समृद्धि बढ़ना, जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आना, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आना जीवन में, जीवन के अंदर लाइक हमने जो बोल दिया वो हो जाना, जीवन में स्किल सेट बढ़ना, कॉम्पिटेंसीज बढ़ना, लगातार विस्तार होना, हमारी बात लोग सुने, गहराई से सुने, हमें वैल्यू दें, हमें जीवन में एडिशंस मिले, जीवन में हमारे ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम निभा पाए, उसका हम रक्षा कर पाए, रक्षा सेफ्टी कर पाए, उसके हम परिवार के संचालन करने में हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो चीज़ों की है वो प्रॉपर चीज़ें हमें मिले, परिवार में बॉन्डिंग, लव, अफेक्शंस क्रिएट हो, परिवार में खुशियां आए, हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डोनेट करने के काबिल बन सकें, या कैपेसिटी में डोनेट करने के काबिल बन सके, ठीक, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए मेल की उत्पत्ति हो, उसकी शादी हो, नई नए मेहमान का स्वागत हो, नई बेटी है उसकी स्वागत हो, उससे वंश आगे बढ़े, उसकी डिलीवरी हो, उससे ग्रोथ हो, ये सब पितृ है। दिस इज ऑल पितृ। तो पितृ क्या हुआ? इसको पितृ को शॉर्ट में समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ, मैरिज, फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ना, लव बढ़ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, लाइफ के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना। जब इंसान बोले हम तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, हमारी प्रोस्पेरिटी डिस्टर्ब हो गई, हम बर्बाद हो गए, पितृ बर्बाद हो कर दिए, पितृ बर्बाद कर दिए। मेक सेंस? जब पितृ बर्बाद किए तो क्या हुआ? स्ट्रगलिंग बढ़ी। अगर इसके ऊपर टॉयलेट आया, अब आप बात को गहराई से समझो, क्या दोष क्रिएट कैसे हो रहा है? अगर इस पे गहरा, अगर टॉयलेट क्रिएट किया तो क्या किया? पितरों के देव स्थान पे टॉयलेट, इट्स इम्बैलेंस।
व्हाट विल टॉयलेट डू? आपकी सारी खुशियां टॉयलेट में। लो, करो स्नान, सुहा। तो क्या हुआ? ड्रेन आउट। बिल्कुल सही। जो कुछ मिलना है जीवन में सब स्वाहा। जीवन के अंदर डेली प्रॉब्लम आती रहना। एक इंसान एक इंसान की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वो स्टेबल हो पर्सनैलिटी में। वो लोटे की तरह नहीं, कभी कहीं लुट गया कभी कहीं लुट गया, ऐसा नहीं। स्टेबल पर्सनैलिटी। पित्र। जो बोला उस पर लोग फॉलो करे, अमल करे। पित्र। हम कोई काम करे उसमें परफेक्शन आ जाए, उसमें परफेक्शन। क्वालिटी ऑफ वर्क। पित्र। व्यक्ति की क्रिटिकलिटी से जो परफेक्शन क्रिएट हुआ, यानी कि व्यक्ति ने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसमें जो कमी है उसमें सुधार किया, उसके उस सुधार करने से जो परफेक्शन क्रिएट हुआ वो पित्र। फैमिली के अंदर कंसिस्टेंटली टेंशन होना। मियाँ बीवी में टेंशन, परिवार में टेंशन, भाइयों में टेंशन, बच्चों में टेंशन, माता पिता बच्चों पे टेंशन, लगातार परिवार में मनमुटाव बढ़ते जाना, परिवार का एक युक्त नहीं होना, परिवार का एक डायरेक्शन से आगे ग्रो नहीं करना, परिवार के टुकड़े टुकड़े होना, परिवार का टुकड़े टुकड़े में बट जाना, फैक्ट्री का हिस्सा बंटना, फैक्ट्री के अंदर मतभेद पैदा होना, उसकी वजह से फैक्ट्री के या कार काम में, फैक्ट्री से मतलब काम काज कोई भी व्यवसाय, उसके अंदर विभाजन क्रिएट होना। पित्त। पित्त। तो पित्र अगर हमारे फल नहीं दे रहे, हमें पित्र हमारे ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे, तो प्रॉब्लम आएगी। पित्र को राहु भी बोलते हैं, पित्त को राहु भी बोलते हैं। राहु जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। ये राहु की खासियत है। तो राहु अगर जैसा है वैसा दिखता नहीं है तो पितृ दिखते नहीं है, पितृ महसूस होते हैं। इसलिए पितरों की अवहेलना करना आसान है। दिखते तो है नहीं, जो चला गया वो तो चला गया। तो हम क्या करते हैं? अच्छा, पितरों को कैसे मनाया जाता है? पितरों की कार्य क्या है? पंडित, क्योंकि पंडित पूर्वज जो चले गए, तो जब हम पंडित किसी संकल्प को करवाता है, उस संकल्प के माध्यम से जब हम उसको कार्य को करते हैं, उस कार्य के करने से पितरों तक कनेक्टिविटी क्रिएट होती है, एक ऊर्जा बनती है। हर चीज ऊर्जा है, पितृ भी ऊर्जा है, तो एक ऊर्जा बनती है। मंत्र जब मंत्र जाप करता है पितरों के साथ एक संकल्प करवाता है, एक सारी देवी देवताओं को वहां पे विराजमान करवाता है, उनके साथ पूजा पाठ होती है, तो पितरों के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, दिशा में ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा से हमारे काम के फलित होने की संभावना बढ़ती है। अब हमारा डर क्या लगता है? पंडित को बुलाएंगे, इतना सारा तामझाम आएगा, इतना सारा खर्चा आएगा, छोड़ो, कर दो पूरा, ऐसे ही। तो वो ऐसे ही पूरा करने से क्या हुआ? ऐसे ही पूरा करने से क्या हुआ कि जो कनेक्टिविटी थी, दैट इज स्लोली स्लोली बिकम वीकर, 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 वीकर। अब ये हमें महसूस कब होगी? जिस दिन हम जाके फंसेंगे। कब फंसेंगे? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब शादी आएगी, जब घर का विस्तार नहीं होगा, जब बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जब हमारी कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें जॉब नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, तब फंसेंगे। जब मियां बीवी में झगड़ा बड़ा हो जाएगा, तब फंसेंगे।
अगर इन कामों को रेगुलरली ठीक करना तो पित्त को सही करो, बेटर एंड्स। एक चीज बताता हूं मैं आपको, जिस घर में पितृदोष होता है, यानी कि W1 की जोन पे, मेरी आवाज आ रही है ना, आई एम ऑडिबल, यानी कि W1 की जोन पे किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा है, तो उस घर में पैदा हुए बच्चों की कुंडली में बाय डिफॉल्ट 99% केस में पितृदोष लग के आएगा। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है, उस एनवायरनमेंट के अनुसार उस बच्चे की कुंडली तैयार है पहले से ही। इसलिए अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर जब बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, तो पहले तो शादी करी हमने, फिर बच्चा पैदा किया। अब जब बच्चा पैदा करने की बारी है, तो पितरों की ब्लेसिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ताकि उससे जो बच्चा पैदा हुए, जो नई बच्ची आई है घर में, उसके माध्यम से जो बच्चा पैदा हुए, पितरों का आह्वान करें, पितरों की देवी देवताओं की पूजा करें, अवहेलना नहीं करें, ताकि वो दोष में कमी आए और उस बच्ची के माध्यम से जो बच्चा आए, वो बच्चा पितृदोष मुक्त पैदा हुए। सिंपल है, इजी है। तो पित राहु है, राहु उलझन, उलझन, उलझन कैसी? जब चीजें हमारे दायरे में नहीं आती, तो हमारी चाहते बढ़नी शुरू हो जाती है। एक अनरियलिस्टिक मैटर्स दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, हम इसको प्राप्त कर लेंगे। उस अनरियलिस्टिक मैटर्स में जब इंसान प्लानिंग करता है, that planning is actually illusion, and that illusion is another reason for financial loss, क्योंकि इंसान उसके साथ कई डिसीजंस ले लेता है और जो डिसीजन फलीभूत नहीं होते, वो डिसीजन फलीभूत नहीं होते, इट्स अ फाइनेंशियल लॉस। सो अज्यूम करो W1 पे गेट खुल गया, W1 पे दरवाजा आ गया, W1 का दरवाजा इज ए पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड एंटायर लाइफ स्पैन, जिंदगी भर में पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट गेट ऑफ एंटायर 32 देवतास आउटर पेरिफेरी के। वन ऑफ द वर्स्ट गेट इज W1 का गेट, विच इज इंडिकेटिंग पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड द एंटायर लाइफ। कोई फायदा नहीं। अब यहां पे अगर सपोज टॉयलेट आ गया, टॉयलेट की हमने अभी बात करी, पित्त इज ए स्टेबिलिटी, पित्त इज ए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? भारीपन। पत्थर, पत्थर स्टेबल है, बिल्डिंग स्टेबल है। क्या चैट में लिखा आपने? व्हाट इज? ये 4214 मार्केटिंग के लिए जगह नहीं है, प्लीज स्टॉप योर मार्केटिंग। What if the pillar W1 means here? Pillar, तनु जी समझ नहीं आया। पिलर हिंदी सर, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ जी। W1 पे पिलर नहीं, गेट आ गया, गेट, एंट्री आ गई, एंट्री। अगर W1 पे एंट्री आ गई, इट्स ए पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, पिलर नहीं, पोजीशन, एंड फॉर लाइफ, यानी कि जीवन भर फाइनेंशियल कष्ट, कष्ट से मरा गया। ठीक। सो अब सपोज करो W1 इज पित, पित इज ए
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पित्त इज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अभी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जगह पे यहां पे हमने इम्बैलेंस क्रिएट किया पानी से। पानी इज नॉट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पानी इज अनस्टेबल, पानी इज अनस्टेबल। दैट्स अ रीजन जब हम कहते हैं साउथ वेस्ट में पानी आने से नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है? स्टेबिलिटी, प्लीज माइक ऑफ रखें। स्टेबिलिटी के अंदर सपोज करो, ओके लेट्स अज्यूम अभी पीछे बाढ़ आई, कई कई जगह पे आपने बाढ़ आई, बाढ़ देखी आपने, बहुत पानी आ गया, बहुत पानी आया, पहाड़ों पे बहुत पानी आया। तो जितना पानी जब आया तो कार को लिफ्ट किया, ले गया, क्या हुआ? कार अनस्टेबल हो गई। तो जब बहुत पानी अगर आप भर दिया हमने पित्त की देवता फील्ड पे, पित्त की देवता फील्ड इतना पानी आने की वजह से पानी आया, पित्त को उठाया, उसके एट्रीब्यूट को ले गया, जीवन बिकम अनस्टेबल। अब अनस्टेबिलिटी में क्या आया? धन कमाने की क्षमता, फैमिली बिल्ड करने की क्षमता, बॉन्डिंग, परिवार ग्रोथ की क्षमता, जीवन में कष्ट, स्किल्स, परफेक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी, सारी अनस्टेबल। सारी अनस्टेबल। सो वाटर इज एन इम्बैलेंस। अभी वाटर को छोड़ते हैं, ये क्या है? स्टेबल जोन है, पत्थर की जोन है। पत्थर क्या है? अड़ियल है। सपोज यहां पे हमने बहुत सारा अग्नि लगा दी, आग लगा दी। आग क्या करेगी? पत्थर को चटका देगी। आग क्या करेगी? पत्थर को चटका देगी। पत्थर चटक जाएगा तो पत्थर इम्बैलेंस हो गया। अभी पत्थर को चटका दिया, पत्थर इम्बैलेंस हो गया, तो पत्थर स्टेबल कहाँ रहा? पत्थर का नुकसान। सो द फायर इन द जोन in the pith is imbalance. So what is fire? Anything red is imbalance. Anything with respect to red color या red color की सारी वस्तुएं या fire itself by putting the kitchen there. और what is kitchen? Kitchen is a burner. Kitchen is a burner. अब वहां पे अगर बर्नर लगा दिया तो पिथ imbalance. It means digestive issues are always be happening. अब सपोज करो हमने पानी पढ़ लिया, हमने फायर पढ़ ली, अर्थ अपने आप में है। अभी सपोज करो यहां पे बहुत सारी हमने घास फूस लगा दी, पेड़ लगा दिए, पेड़ बहुत सारे घास लगा दी, लेट्स से पहले घास लगाई, हमने घास से जगह भर दी, पूरी जगह में घास ही घास, घास ही घास भर दी, तो पूरा पत्थर पे घास आ गई। जब पत्थर पे घास आ गई बहुत सारी, तो क्या पत्थर में रिजिडिटी रही? वो तो सॉफ्ट हो गया। एंड जब सॉफ्ट हो गया तो जो स्टेबिलिटी थी दैट इज लॉस्ट, जो रिजिडिटी थी दैट इज लॉस्ट, जो फॉर्म एक्शन था, फॉर्मनेस थी, एक अड़ियलपन वाला भी भाव था, दैट इज लॉस्ट। अज्यूम करो अब कि यहां पे हमने बहुत सारा स्पेस भर दिया, स्पेस एलिमेंट। अभी क्या होगा? भाई 5 ही एलिमेंट होते हैं ना, स्पेस, वाटर, एयर, फायर, अर्थ। अर्थ तो हम कर ही रहे हैं, ठीक। पृथ्वी, पितृ इज अर्थ। हमने पानी देख लिया, हमने अग्नि देख ली, हमने वायु देख लिया, अभी स्पेस देख लेते हैं। स्पेस के माध्यम से हमने यहां पे बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर दिया, हमने यहां बहुत सारा व्हाइट कलर क्रिएट कर दिया। अभी अर्थ तो उतना ही है जितना था, अर्थ तो बड़ा नहीं। सो व्हाट विल हैपन?
इतना स्पेस में अर्थ बिकम इतना सा, इतना सारा स्पेस में अर्थ बिकम इतना, तो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड, अर्थ का जो प्रभाव है दैट इज रिड्यूस्ड, अर्थ की जो स्टेबिलिटी फैक्टर था वो सीमित हो गई, छोटी सी हो गई, तो उसका जो पावर था वो छोटा हो गया, उसका पावर छोटा होने की वजह से काम करने की क्षमता वीक हो गई, दायरा वीक हो गया। जो इतने बड़े दायरे में था, आज हमने उससे बड़ा दायरे में हमने स्पेस क्रिएट कर दिया, तो अर्थ तो उतना ही है जितना था, और स्पेस इतना सारा हो गया, तो अर्थ छोटा हो गया। छोटा होने की वजह से उसकी वैल्यू पोजीशन वीक हो गई, और जब वैल्यू पोजीशन वीक हो गई, काम करने की क्षमता वीक हो गई, रिजल्ट्स वीक हो गए, परिणाम खत्म हो गए, और जब परिणाम खत्म हो गए तो धन कहां से आएगा, रिलेशनशिप कहां से आएगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, सुरक्षा कैसे आएगी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटेंसी कैसे क्रिएट होगी, वंश वृद्धि कैसे होगी, शादी ब्याह जच्चा बच्चा कहां से आएगा। That's how the picture is. That's how the picture is. अब राहु हमने बोला इस जगह का मालिक है, राहु एंसेस्टर्स है, राहु पितर है, तो राहु इज ए लिगेसी, एंसेस्टर्स आर द लिगेसी। हमारे को लिगेसी में कुछ मिला नहीं, हमें कोई जायदाद नहीं मिली, कुछ नहीं मिला हमें। लिगेसी के अंदर सपोज डेप्थ मिले, बहुत सारे खर्चे मिले, हमें कुछ नहीं मिला, तो लेगेसी वाज वीक फॉर अस। Now create that legacy, there are two things. Either we leave the pit, we says we keep cribbing to the pit. आप क्या छोड़ गए, हमारे लिए कर्जा ही कर्जा है, आप हमें कुछ दे के ही नहीं गए हो, आपके वजह से तो हमारा ही जीवन तबाह हो गया, इट्स ए क्रिबिंग टू द पितर। अनदर ऑप्शन, आप हमें दे के नहीं गए, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे जीवन को निखारो, हमारे जीवन को, हमारे जीवन की समृद्धि को पहचानो, हमारे जीवन को समृद्ध करो। अभी नाउ पितृ इज टू दी एंसेस्टर वर्ल्ड, अभी नाउ पितृ इज टू दी एंसेस्टर वर्ल्ड। When the pit is in the ancestor world, they can do lot of things beyond their channelized process. They can do lot of things. Ab now there are two options, either crib or request. Request you bring it back. Request काफी चीजों को जीवन में वापस ला सकती है, लेकिन क्रिबिंग नहीं लाएगी, क्रिबिंग नहीं लाएगी। रिक्वेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, पितृ की देवता फील्ड पे, W1 की देवता फील्ड पे हमने ऑरेंज कलर का, सॉरी येलो कलर का थोड़ा सा पेंट कर दिया। हमने उस जोन पे एक ऑरेंज कलर का पेपर लिया 4x4 का, उस पे लाल रंग से लिखा हमारे पितृ से क्या एक्सपेक्टेशन है, हमने पितृ की एक्सपेक्टेशन को लेके वहां चिपका दिया। आई रिपीट दिस लाइन, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर पेपर लिया पीले रंग का, उस पे लाल रंग से लिखा कि हमारी पितृ से क्या एक्सपेक्टेशन है, पितृ से क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसको हमने वहां चिपका दिया। इससे मैनिफेस्टेशन विद द पितृ, इट्स ए मैनिफेस्टेशन विद द पितृ। अभी पितृ का काम क्या है, पितृ का काम है आपको आपके जीवन में ग्रोथ बनाना, ग्रोथ बिल्ड करना। पितृ आर मेंट फॉर ब्लेसिंग्स, जीवन में मिस फॉर्च्यून्स को कन्वर्ट करके फॉर्च्यून से बदलना, एंड मिस फॉर्च्यून्स को रिमूव करना। 2 लाइन लिखो, सिर्फ 2 लाइन। व्हाट, हे प्रभु, हे देवी देवता, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमसे जाने अनजाने में जो गलती हुई उन्हें क्षमा करें। ग्रेटिट्यूड टू यू, प्लीज रिमूव
all misfortune from our life. Please convert all misfortune into fortunes in our life. Thank you. That's it. That's it. Make on a piece of paper, yellow color, put it with the red pens and put it into the pitra. Put it into the pitra. And when you do that, you are actually generating the vibrations. And since you are actually generating the vibrations, you are energizing the power of pitra. At the same time, हर महीने अमावस के दिन, पितृपक्ष में पितरों के दिन कुछ कार्य करें, छोटी सी थाली लें, पितृ का भोजन निकालें, अमावस के दिन अमावस का भोजन निकालें, 4 चीजें ऐड करें और जाके अमावस के दिन किसी पंडित को, किसी गरीब को, किसी को वो पेश करो। जितने लोगों को वो खिलाओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन उतना ज्यादा सिद्धि पे चली जाती है, क्योंकि आपने एक बार तो मैनिफेस्टेशन की, दूसरी बार लोगों पितृ को प्लीज करने के लिए पितृ के वर्गों की सहायता करी। पितृ के वर्गों की सहायता करी यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, जो जनता असमर्थ है, उनकी सहायता करी, उनको वो दान पुण्य दे दिया, उनको वो दान दक्षिणा दे दी, जिससे कि वो अपने जीवन का आश्रय कर सके। सिंपल। ये पितरा। अब नाउ क्वेश्चन बैक टू यू। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि पितृ अगर बैलेंस किया, बेसिकली व्हाट वेयर वी स्टार्टेड विद द देवता, वी स्टार्टेड विद द एट्रीब्यूट ऑफ द देवता। क्या ये एट्रीब्यूट अगर आपको समझ में आया, तो क्या आप इस एट्रीब्यूट को समझ के अपने घर की रेक्टिफिकेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये बात हाँ या ना? वेरी क्विकली, यू ऑल आर, आई विल अनम्यूट यू। आप अपना ये बीच में लगा के डायपर चेंज करना अवेलेबिलिटी। डॉली जी, यस। सर नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। सर अभी जैसे आपने बताया कि W1 इज अवर पितर वाला एरिया, राइट? हम्म। तो जिनके पितर ऑलरेडी अच्छे हैं, उनके लिए भी हम लिख के डाल देंगे थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन अस इन लाइफ। So I am teaching you manifestation of the devta. So manifestation of the devta means कि उस देवता की manifestation कैसे करनी है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत यूनिक है। हर व्यक्ति आजकल मैनिफेस्टेशन दुनिया में भरपूर है। वास्तु में देवता की मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है, ये कोई नहीं बताता। We are talking about देवता मैनिफेस्टेशन, इंडिविजुअल देवता मैनिफेस्टेशन। आप सबकी कर सकते हो 45 के 45, नो इश्यू। और आप एक की भी मत करो तो भी कोई इश्यू नहीं, राइट? आई एम अनम्यूटिंग यू, एक मिनट के, यू आर अनम्यूटेड। So this is a pitter area, so that is the reason we have to energize this by yes saying our affirmations or giving thank gratitude to them, yes right sir? yes, you are right. Thank you. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आपको पितृ के एट्रीब्यूट समझ में आए, तो आपको ये समझ में आया कि पितृ क्या देता है। अब आपको ये समझ में आया कि पितृ को सही रखना क्यों जरूरी है। अगर आप सही नहीं रखोगे तो क्या नुकसान होगा, ये समझ में आया। अगर आपको इसका बेस समझ में आया, तो क्या पितृ से आप काम कर पाना आसान हुआ जीवन में? अब अगर जीवन में काम कर पाना आसान हुआ, तो हमारा वास्तु हो गया, राइट? एनीबॉडी एल्स? जी गुप्ता जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ जी सर। जी मेरे क्या ये कि जैसे हमने एक जोन को समझ लिया, हाँ, एक देवता को, और बाकी देवताओं को समझने के लिए भी कृपया बताएं। राइट। तो हम करेंगे 45 के 45 देवता, राइट? जी आई मीन, आप 45 देवता मैं आपको 1 घंटे में नहीं खवा पाऊंगा, सो इट नीड्स मैनी डेज।
20 दिन की वर्कशॉप है, 20 दिन की। इसे 20 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की क्लास, 40 घंटे लगते हैं इसमें। ओके। थोड़ा बहुत। 40, उसमें रेमेडीज भी आएंगी, जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई। अब टॉयलेट आ गया तो क्या करें? जी। अभी टॉयलेट आ गया तो नुकसान क्या हो, ये हमें समझ में आ गई बात, ये हमें बिल्कुल समझ में आ गई। टॉयलेट आ गया यानी कि पितरों का जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट सारा टॉयलेट में गया। पानी आ गया तो समझ में आ गया, जो अनस्टेबिलिटी थी उसमें पानी आ गया, स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर दिया। हम्म, पानी पत्थर को बहा के ले जाता, पहाड़ टूटे ना, भी देखिए आपने बारिशों में पहाड़ टूटे, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या किया? अच्छा खासा पहाड़ खड़ा था, पानी ने तोड़ दिया। सारे में घास ही घास उगा दी, जैसे फॉरेन वाले करते हैं। तो सारे में घास ही घास उग गई। तो जो हार्डनेस थी उसकी, जो उसकी अपनी पहचान थी, खत्म। अच्छा, दूसरे एंगल से बताता हूं। अब आप सोचो, जो पेड़ होता है, पेड़ जड़ अंदर तक जाती है, अंदर गहराई तक जाती है। पेड़ मिट्टी को बांधता है। जब पेड़ मिट्टी को बांधता है तो उसके अंदर एक ठोस पैदा होता है, ठोसनेस। तो वो हिलने नहीं देता, मिट्टी को शेक नहीं होने देता। मेक सेंस? तो एक सॉलिड फाउंडेशन है। तो पेड़ पित्त में इज गुड। घास और पेड़ में फर्क है, घास क्यारी कच्ची है, वो जमीन को गुदगुदा बनाती है। पेड़ जमीन को सॉलिड बेस देता है, फाउंडेशन देता है, दमदार। राइट? अब आप देखो, जितनी जमीन, जितने पार्ट टूटे, उसका बहुत सारा कारण ये नहीं था कि पेड़ बहुत सारे कट गए। थिंक, जितने अब बारिशों में जितने पहाड़ टूटे, क्या उसका एक बड़ा कारण ये नहीं था कि बहुत तेजी से लैंड माइनिंग हो रही है और पेड़ टूटे जा रहे हैं, पेड़ नष्ट हो रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। किया? तो क्या किया था? जड़ कमजोर करी। पितृ जड़ है, पितृ जड़ है। जड़ मजबूत होगी, जीवन बढ़ेगा। जड़ कमजोर होगी, जीवन घटेगा। सो इट इज वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस। हमारे को यह समझना है कि देवता का एट्रीब्यूट क्या है। कंसेप्ट को पकड़ो। मैं आपको 4 रेमेडी दे दूंगा ना, 4 रेमेडी इज लाइक जैसे 4 मूंगफली के दाने। जीवन में कब कहां क्या डिफरेंशिएशन आएगा, आपको मेरे को अभी नहीं पता। लेकिन 4 मूंगफली के दाने होंगे तो आप 4 ही बार सोचोगे। बट अगर आपके पास कंसेप्ट पूरा होगा, आप उस कंसेप्ट में से 4 के मल्टीप्लिकेशन में मूंगफलियां बनाओगे। 4 की, जी। 8 की, 8 की, 16 की, और सो ऑन। सो पितृ अगर आपका मजबूत है, और नहीं है तो करो, नहीं है तो करो, आपकी ब्लेसिंग्स का कारण है। ठीक? आप बोले आप। मजबूत करने के तरीके भी बताएं। ओके, कुछ तरीके बता रहा हूं मैं, कुछ आगे जी। बढ़ेंगे। एक, हर महीने अमावस आती है। एक मैंने बताया मैनिफेस्टेशन, मैंने बताया पितृ की। दूसरा, पितृ के लिए, पितृ जोन में अगर पॉसिबल है वहां पे, तो चटाई रख के जूट की, उस पर बैठ के खाना खाएं। अब नीचे बैठ रहा आसान नहीं है, आजकल की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि नीचे बैठा नहीं जाता। तो गद्दा बनाए, मतलब वो ले एक गद्दी बनाए जूट की, यानी कि बीच में रुई भर दे, बस ऊपर नीचे जूट हो, उसके ऊपर रख के उस पर बैठ के खाना खाए। अब वो भी मुश्किल है। तो कहीं पे भी घर में डाइनिंग टेबल है, उस डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे सोना नहीं है। जसवीर जी, अभी तो शाम के 4 बजे है, 7-5 बजे है। तो कहीं पे भी डाइनिंग टेबल है घर की, उसके ऊपर जूट का कपड़ा बिछाए, उस पर बैठे खाना खाए। इतने काम हो सकते हैं। अपने पलंग के गद्दे के नीचे
जूट की चटाई बिछाएं, उस पर गद्दा डालें। हर महीने अमावस आती है तो पक्का खाना निकालें, पितरों को पेश करें, उनसे माफी मांगे गलतियों की, उनसे आशीर्वाद लें और किसी ब्राह्मण को दे दें। अब अगर ब्राह्मण नहीं मिलता मान लो, तो किसी जमींदार को दे दें। पितरों की कभी भी अवहेलना ना करें। हमारे पिता से थे, उनसे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बर्बाद कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, जन्म तो दिया था, उस जन्म को तो भुगत लो ढंग से। एंड सेम अप्लाइज टू एवरीबडी। हमारे बच्चे कल को हम और आप भी पितर बन जाएंगे, तो हमारे बच्चे, अगर हम और आप सही से सीखेंगे तो बच्चों को सिखा के जाएंगे, और नहीं तो वो हमसे ही बदतर है। करेक्ट? तो ये तो सर्कल है, जैसा हम सीखेंगे वैसा सिखाएंगे। हमें नहीं आता तो हम भी क्या सिखाएंगे? तो पितरों की अवहेलना ना, जो मिला उसको ग्रेटिट्यूड करें, और औरों के लिए और चीजों के लिए उनसे प्रार्थना करें। दैट्स इट। ये बेसिक रेमेडी थी। जोन में येलो कलर करने की कोशिश करें कि W1 जहां लैंड करेगा, कैसे लैंड करेगा हम क्लास में देखेंगे, पूरा देखेंगे, कहां पे आएगा, कैसा आएगा, देखेंगे हम। जोन में हम येलो कलर करने की कोशिश करें, जितना ज्यादा येलो है। अगर वहां पे गेट आ गया तो गेट को ब्लॉक करेंगे, नया गेट खोलेंगे। तो कैसे खुलता, सब कैसे होगा, वो सब चीज देखेंगे हम। वी विल लर्न दैट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट कैसे ओपन होना है, कैसे क्लोज होना है, कैसे ऊर्जा को बढ़ाना है, और कैसे उस ऊर्जा को बैलेंस करना है, क्या नेगेटिव आ गया उसको कैसे ब्लॉक करना है। दीज आर ऑल रेमेडी स्ट्रक्चर, वी विल डू 100% रेमेडीज, नो इश्यूज। लेकिन पॉइंट ऑफ सेइंग, डिड वी एबल टू अंडरस्टैंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ पित्त? अच्छा, पित्त कहां आता? पित्त आता पैरों पे, पित्त आएगा पैरों पे। जिसके पैर बहुत लड़खड़ाते हैं, जिसके पैरों में बहुत चोट लगती है, जिसकी पैरों की हड्डियां टूटती है, या पैरों की नर्व्स कमजोर है, या पैरों की हड्डियां वीक है, या पैरों में मोच बहुत आती है, या पैरों में सेंसिटिविटी लेवल बहुत है, भैया पित्र सही करो, अपना पित्र सही करो। क्योंकि पित्र लैंड करता है पैरों पे। जिसके पैर अनस्टेबल हो, चलते थे मुड़ गया, चलते थे टकरा गया, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलना, ठीक, शब्दों में दम नहीं है, मतलब शब्द, जबान की कोई वैल्यू नहीं है, जबान की कोई, कहते किसी जबान की औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है जबान की, ये व्यक्ति कुछ भी बोलता है। तो पैरों में भी स्टेबिलिटी नहीं है, शब्दों में भी स्टेबिलिटी है, जबान में भी दम नहीं है। लिम्ब का रीजन नहीं है ये पैरों का रीजन है। ये फुट फिट जिसको बोलते हैं ना, एंकल से नीचे का जोन, फिट, दैट्स एरिया। दिस इज ऑन मेडिकल वास्तु, दिस इज जनरल 45 देवता वास्तु, 45 देवता के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम ये, राइट? तो ये पिता है। सो sir, you have explained in a way that for the first time I remember everything without taking notes. अरे वाह तनु जी, क्या बात है, so nice of you। वीडियो ऑन करके जरा ये बात बोल दो मुंह से, तनु मित्तल जी, स्विच ऑन योर वीडियो। Yes, just a second, sir. I'm not looking good. I'm so sorry. मैं आपसे ही बुरा लग रहा हूँ?
नहीं, no, actually I'm not looking good right ये जो आपने लिखा है ना, जरा ये मुंह से बोल दो। Yes, sir. Today's class is commendable, truly. You know, for the very first time, I've remembered everything without taking notes, and ये first time है. तो इससे पहले कितनी बार हुआ? नहीं, इससे पहले मैंने क्लास ली, बट मुझे कभी याद नहीं रहता है, तो आई यूजुअली टेक नोट्स कि हाँ मैं सब लिख लेती हूँ कि मुझे बाद में एक बार रिकॉल रहे, बट टुडे पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब कुछ याद है मुझे. चलो, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स इन। Yes, sir. ठीक है, एंड इसके नोट्स भी मिलेंगे आपको। आप में से कितने Okay. लोग चाहते हैं कि 45 देवता की पूरी जर्नी करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू कंप्लीट जर्नी ऑफ 45 देवता? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? राइट इन द चैट बॉक्स। Please. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू द कंप्लीट देवता 45 देवता जर्नी? राइट इन द चैट बॉक्स। ललिता जी ने लिखा, ब्रजेश जी ने लिखा, जय कुमार जी ने लिखा, रोहित जी, संजय जी। आईफोन, आईफोन कौन है ये? नाम लिखो आईफोन जी, महेश जी, विकी गुप्ता जी, जसवीर जी, सुरभि जी। So let's do the complete 45 देवता. If you are looking to be a वास्तु प्रोफेशनल और 45 देवता नहीं आते, तो जुगाड़ कर रहे हो, तो प्योर जुगाड़ कर रहे हो। ठीक, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो देवता बोलता क्या है। अभी मुझे जसवीर से बात करनी है, अभी मुझे ये समझ में नहीं आएगा जसवीर का बिहेवियर कैसा है, तो तुक्का है। फिट हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। Right. तुक्का लगा तो सही, नहीं तो सही। तो मैंने जो बात बोली जसवीर के साथ मैच करी, तो जसवीर को लगा अरे वाह क्या बढ़िया है, चलो यार इसके साथ दोस्ती करते हैं। अब वो बात सही नहीं लगी, क्या बेवकूफ इंसान है ये, इसको बात करी की तमीज नहीं है। मेक सेंस? Right. तो अगर मेरे को ये पहले से पता हो कि जसवीर का एटीट्यूड कैसा है, सिग्निफिकेंस कैसा है, तो मेरे लिए कनेक्ट करना आसान है। दैट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द 45 देवता। अब अगर मेरे को ये समझ में आ गया, तो मैं उस जगह पे अगर कोई गलती से कोई काम हो रहा हो, तो मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे उसको बैलेंस कैसे करना है, मुझे उसको रेक्टिफाई करना है, क्यों करना है ये भी समझ में आएगा। द ऑलवेज रिमेंबर अ रीजन फॉर क्यों। इफ यू आर गोइंग बाय कंसेप्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड क्यों। इफ यू आर गोइंग बाय रट्टू तोता, तो मूंगफली के 4 दाने उठाओ और रेमेडी करो। बट 5वीं अगर प्रॉब्लम आ गई, तो नहीं होगी क्लियर, तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं आता। राइट। अभी पितृ देवता फील्ड के ऊपर, पितृ देवता फील्ड पे सपोज करो हमने खिड़की बना दी, पितृ देवता फील्ड में खिड़की बना दी हमने। खिड़की की प्रॉब्लम जब तक नहीं होगी जब तक खिड़की एंट्रेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर खिड़की एंट्रेंस की तरह काम कर रही है, तो प्रॉब्लम है। कैसे? अभी कई घरों में कैसा होता है ना कि आजकल का एक नया फैशन चल रहा है कि आप खिड़की ना बिल्कुल जमीन तक आती है, उसे लांग के बाहर चले जाओ। राइट, ऐसा होता है ना? हाँ ना, यस नो, मे बी, नॉट भी, कुछ तो बोलो। आजकल कई घरों में ऐसा होता है कि खिड़की बिल्कुल जमीन तक आ जाती है, उसको लांगो और बाहर चले जाओ। देन द खिड़की विल बी ट्रीटेड एज एन एज गुड एज लाइक एंट्रेंस, क्योंकि लांग के जाना आसान है, कूद के जाना आसान है। तो खिड़की एंट्रेंस का प्रभाव देगी, खिड़की एंट्रेंस का प्रभाव देगी। इस जोन को हर प्रकार के रिलेशनशिप से कंपेयर करो, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो सिबलिंग है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे कस्टमर है, चाहे पार्टनर है, कोई भी रिलेशनशिप जीवन का, उसके अंदर ना एक मजबूती चाहिए, मजबूती चाहिए। अगर वो जोड़ फेविकॉल का नहीं है, तो मजबूती नहीं है। फेविकॉल की ऐड आती थी ना, जो नहीं टूटेगा, वो हाथी दिखाता था, हाथी के साथ चेन बांध के दिखाता था। अरे मेरे साथ हाँ या ना तो कुछ तो बोलो। अब भी फेविकॉल का जोड़ ना टूटे, अब रेमेडी की बात आई, तो फेविकॉल कहता है फेविकॉल का जोड़ ना टूटे। अब फेविकॉल का डब्बा रख दो पित्र में,
आपकी रेमेडी हो गई। फेविकॉल का डब्बा उठा के पित्र में रख दो। फेविकॉल यही कहता ना, जोड़ नहीं टूटेगा। अभी जिसके जो टूट रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ के जो टूट रहे हैं, बच्चों के परिवार के जो टूट रहे हैं, तो फेविकॉल का एक 1.25 किलो का डब्बा लाओ, उठा के पित्र के ऊपर धर दो, उसको धर रह दो वहां पे। हो गई आपकी रेमेडी। कितनी सस्ती रेमेडी है बताओ। कितने का डब्बा आएगा? 500-700 रुपए का आ जाएगा, इससे ज्यादा 200-300-400 रुपए का आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा? मेक सम सेंस। क्योंकि वो ये कहता है, घर के अंदर फोटो होगी, बहुत सारी फोटो होगी, बिखरी पड़ी होंगी, माता पिता की अलग, आपकी अलग, परिवार, पति की अलग, बच्चों की अलग, सबका उठा के एक कोलाज बनाओ बढ़िया सा, सुंदर सा, और उसे गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करवाओ, और उसको वहां चिपका दो पित्र पे। उसको पित्र पे चिपका दो, गोल्डन फ्रेम में बढ़िया सा कोलाज बनाओ, सुंदर सा, अट्रैक्टिव सा, चिपका दो। तो क्या किया हमने? हमने बॉन्डिंग क्रिएट कर दी। किसमें कर दी? उस परिवार में कर दी। इजी। अभी मियां बीबी की नीचे बन रही, पटर 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 चल रही है, उनका एक जोड़े वाला फोटो उठाओ बढ़िया सा। कौन सा जोड़े वाला सबसे बढ़िया फोटो था? शादी वाला सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें पटर पटर नहीं होती। किसी की शादी वाली जोड़े की पटर पटर वाली फोटो नहीं मिलेगी, सबकी बढ़िया सी मिलेगी। तो वो वाला फोटो लो, उस फोटो को चिपका दो गोल्डन फ्रेम में। इजी रेमेडी है, रेमेडी। और बहुत सारे लव बर्ड्स के जोड़े आपने देखे, आजकल लव बर्ड्स का बहुत जमाना चलता है, लव बर्ड्स के जोड़े बहुत आते हैं, बट लव बर्ड का जोड़ा पीले रंग में होना चाहिए। आप सोने का लो, आप कॉपर का लो, आप ब्रास का लो, इट इज योर चॉइस। पीले रंग में होना चाहिए। पीले रंग का लव बर्ड का जोड़ा उठाओ और लगा दो। बन गई रेमेडी, आसान। दिस इज हाउ द सिंपल वे ऑफ टेक्निक्स, दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक्स। ये जोन पूजा जो है, यहां पे पितरों की पूजा नहीं होती, पितरों का आह्वान होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, ठीक। क्योंकि पितर असुर योनि में आते हैं, तो असुर योनि की पूजा नहीं की जाती, उनका उनका आह्वान किया जाता है, उनका उनसे प्रार्थना की जाती है, उनसे ब्लेसिंग्स ली जाती है। लेकिन पितरों के लिए विश्वकर्मा की पूजा होती है, शस्त्रों की पूजा होती है। तो हर व्यक्ति के अपने शस्त्र हैं। जिसका काम राइटिंग का, उसका शस्त्र क्या है? उसका शस्त्र क्या है? जिसका काम राइटिंग का, उसका शस्त्र क्या है? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? पेन। जिसका काम लैपटॉप का है, उसका शस्त्र क्या है? लैपटॉप। सिंपल। जिसका काम वास्तु का है, उसका क्या शस्त्र है? जिसका काम वास्तु का, उसका शस्त्र क्या है? कंपास। सही बात है। तो हर एक के अपने शस्त्र हैं। अगर इन शस्त्रों को से क्वालिटी जनरेट करनी है, तो पितर पे रख दो। तो जिस पेन में आपको ऊर्जा चाहिए, उस पेन को आप पितर की देवता फील्ड पे नियमित रखो। जब भी आप रखो, पितर पे रखो। आप ऑफिस गए, पितर से उठाई, ऑफिस है पितर पे रखी, ऑफिस गए पितर से लेके गए, वहीं रखी। दिस वे चल जाएगी। जिसको परफेक्शन चाहिए अपनी कॉम्पिटेंसीज में, अपने स्किल सेट्स में, पित्त की देवता फील्ड पे टेबल लगा के पढ़ ले। पित्त की देवता फील्ड पे कंप्यूटर रख के पढ़ ले। परफेक्शन, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स। एक इंपॉर्टेंट बात, पित्र राहु है, राहु एरोगेंट है। जो व्यक्ति यहां पे ज्यादा समय बिताएगा, वो एरोगेंट होगा। किसका एरोगेंट टॉलरेंस होगा घर में? जो बड़ा है। किसका नहीं होगा? जो छोटा है।
और किसका नहीं होगा? महिला का नहीं होता, है ना? कई बार नौकर का नहीं होता, इनका टॉलरेंस नहीं होता। तो किसको बिठाना है? ऐसे व्यक्ति को बिठाए जिसका आप एरोगेंसी टॉलरेट कर सके, उस व्यक्ति को पितृ में बिठा दो। किसको मत बिठाओ जिसका आप एरोगेंसी टॉलरेट नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते? बच्चों का नहीं करोगे, आपके घर के सर्वेंट का नहीं करोगे। उसको आप अगर पितृ में बिठाओगे लंबा समय के लिए, वो एरोगेंट हो जाएगा, आपकी सुनेगा नहीं और आपसे अपनी मनवाएगा। तो क्या होगा? लड़ाई होगी, मतभेद। सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं पितृ का एट्रीब्यूट क्या है। अगर एट्रीब्यूट समझ में आ गया तो रेमेडी तो बन गई, तो रेमेडी तो अपने आप ही बन गई। इतना सा काम है बस, राइट? पित्त की देवता फील्ड पे साउथ वेस्ट की देवता फील्ड है। साउथ वेस्ट की देवता फील्ड पे बेडरूम इज गुड, ड्राइंग रूम इज गुड, बट डाइनिंग इज नॉट गुड। टॉयलेट, डाइनिंग, सेप्टिक टैंक इज नॉट गुड, स्टोर रूम इज नॉट गुड। आप फैमिली रूम बनाओ, फैमिली लॉन्च बनाओ, स्टडी टेबल बनाओ, इज गुड। गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड गुड। बार इज नॉट गुड, राइट? सिक्योरिटी गार्ड रूम अवॉइड करो, पूजा घर अवॉइड करो, किचन अवॉइड करो, ओपन एरिया अवॉइड करो। अभी यहां पे स्टेयर्स केस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेयर केस। ओके, स्टेयर केस के लिए आप सबके पास अपनी, आप एक तो बत्तियां बंद है, सब बत्तियां खोलो अपनी। ओपन योर लाइट्स प्लीज। आपके आसपास बॉटल है पानी की, नॉट खंबे वाली, पानी की बॉटल है? शो मी, शो मी बॉटल लाइक दिस, शो मी पानी की बॉटल, राइट? ओपन द बॉटल। Is this rotating clockwise or anti-clockwise? When you are opening the bottle, is this rotating clockwise or anti-clockwise? Write it. Write in the chat box. Write in the chat box. Is this rotating clockwise or anti-clockwise? Write in the chat box. Anti-clockwise. Write in the chat box. Anti-clockwise. Very quickly. Write in the chat box. Anti-clockwise. 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 Okay. अगर आप ये बॉटल मैंने खोली तो इसकी ऊर्जा बाहर आ जाएगी, हाँ या ना? इसमें जो पानी है इट कैन कम आउट। और अगर ये मैंने बंद कर दी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बंद हो गई। अगर ये क्लॉकवाइज मैंने बंद कर दी तो इसकी ऊर्जा मैंने दबा दी, यानी कि बोतल की ऊर्जा बोतल में, यानी कि पानी बाहर नहीं आएगा अभी। हाँ ना, मे बी मे नॉट बी, कुछ तो बोलो। यस नो, मे बी नॉट बी, लिख दो चैट में। यस तो यस, नो तो नो। नो मतलब सुकांता जी, एक बार आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। कहाँ पे हो सुकांता जी? ये नो का मतलब क्या है? मतलब नो का मतलब ये कि आप में से सहमत हो या नहीं हो, मतलब मैं समझ नहीं पाया। आई एम राइट और रॉन्ग? मैं इस बात समझा नहीं। नो किसने लिखा? चंद्रिका जी ने भी नो लिखा। व्हाट इट मीन्स? कहाँ पे हैं ये दोनों? चंद्रिका जी मैंने आपको अनम्यूट किया। जस्ट लेट मी अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और रॉन्ग। मतलब आर यू रेडी अंडरस्टैंडिंग विद मी और नॉट? चंद्रिका जी अनम्यूट किया मैंने आपको। सुकांता जी अनम्यूट किया मैंने आपको भी। हाँ पानी अगर अंदर ही रहेगा बॉटल में और ऊर्जा उसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं तो आएगी ब्लॉक हो पानी। गई, तो ब्लॉक हो गई, राइट? सो यू एग्रीड सुकांत जी? नाउ एक बात समझना। बोलिए। सुकांत जी बोले आप, मतलब जो मैंने बोला आप उससे एग्री डिसएग्री? आई एग्री, वो पानी नहीं बाहर आएगा। पानी बाहर नहीं आएगा। नाउ ओके, साउथ वेस्ट पे एक सीढ़ी
यानी कि पित्र पे सीढ़ी क्लॉकवाइज आएगी या एंटी क्लॉकवाइज की, कंसेप्ट की बात बता रहा हूं, कंसेप्ट समझना। जब हमारे को सीढ़ी क्या है, हैवी स्ट्रक्चर है। सीढ़ी क्या है, हैवी स्ट्रक्चर है। जब हमारे को हैवी स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल रहा है, पत्थर हमारे को ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो इतना सारा एनर्जी ऑलरेडी मिल रहा है, तो हमें ऊर्जा क्यों बढ़ानी है? अब हमारे को ऊर्जा बढ़ानी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा नहीं रिक्वायर्ड है बढ़ानी। साउथ वेस्ट इज इटसेल्फ इज ए प्रोमिनेंट अर्थ जोन। उसमें सीढ़ी ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डिजाइन है। सीढ़ी एक ऑलरेडी भारी हैवी ड्यूटी एक्टिविटी है, तो ऊर्जा बढ़ानी नहीं है। अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊर्जा ब्लॉक रखनी है, जितनी है उतनी ही रखनी है, तो क्लॉकवाइज। हाँ, तो साउथ वेस्ट के अंदर यानी कि पित्र पे हमें ऊर्जा नहीं बढ़ानी, तो क्या करेंगे? सीढ़ी का क्लॉकवाइज करेंगे। यू गॉट द आंसर, you got the answer, and this is apply for everywhere. Entire vastu this funda applies. Easy? हाँ ना, मे बी मे नॉट बी। एंटायर वास्तु जहां पे सीढ़ी है, आपको क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको ऊर्जा बढ़ानी है या सीमित करनी है। ऊर्जा बढ़ानी है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊर्जा सीमित करनी है तो क्लॉकवाइज। इज दैट सिंपल? इज दिस सिंपल? आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप म्यूट करेंगे, ये कंडीशन है। हाँ, तो डॉली जी, सिंपल है, सिंपल है। सिंपल है। लेकिन अगर बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा वहां पर? वो तो है ही, स्टेबल है पित्र ही। की, जब पित्र को बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, पित्र में हाँ, एक नेगेटिव है, पित्र राहु है। राहु इल्यूजन है, एरोगेंसी है, जबरदस्ती के सपने ऐसे दिखाएगा जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर वीक करेगा, डिसीजन गलत करेगा, अड़ियल डिसीजन बनाएगा। मैंने बोल दिया सुनो मेरी, हु आर यू, लिसन टू मी। मैंने बोल दिया सही है तो सही है, करना ऐसी है। क्या है? अड़ियल पन्ना, नॉट लिसनिंग टू दी अदर्स। When you do not listen to others and do your मनमानी, तो नुकसान भी होता है। हाँ, Make ये sense? तो होगा। हाँ, तो ये राहु है। हाँ, तो अच्छा, ज्यादा ऊर्जा राहु की कामयाब नहीं है, बैलेंस ऊर्जा राहु की कामयाब है। ठीक है, समझ गए। बस इतना सा है, दैट इज पित्र, इतना सा है। यस, किसको समझ में नहीं आया? किसकी समझ में नहीं आई बात यहां तक? सबकी समझ में आ गई? क्या बात है। जसवीर जी, विजय तिवारी जी, हाँ जी सर, समझ आ गई सर। ग्रेट। इसका मतलब वहां सीढ़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यस, यू आर राइट गुप्ता जी, आपने सूत्र पकड़ लिया। ठीक है। विजय तिवारी जी, यस सर। इजी? इजी सर, बिल्कुल। Right. Anybody finding any difficulty? Anyone finding any difficulty? Right. So, how many of are ready to learn the complete 45 देवता? किसको complete 45 देवता करना है? अगर वास्तु करना है तो ये बेसिक्स है। अब वास्तु किसको करना है? सी, आप वास्तु प्रोफेशनली करो या मत करो, लेकिन वास्तु का ज्ञान इसलिए चाहिए प्राइमरी तौर पे, ताकि हमारे अपने घर के मुद्दे सुलझा सकें। आजकल घर में जगह 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 खटाव हो रहा है, जगह जगह गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, जगह जगह इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एटलीस्ट एवरीबडी टू स्टार्ट बैलेंसिंग देयर और एनर्जीज। सैमसंग जी, सैमसंग जी, सैमसंग सैमसंग SM F956W। Yes, जी sir. है सर।
कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपका। अच्छा। आपने जो अभी तक किया आपको क्लियर हुआ? यस यस। आपको वास्तु आता है? नो नो, आई एम ए सिविल इंजीनियर एक्चुअली। ओके, तो तो आज की आई कक्षा का आपकी आज की कक्षा ज्वाइन करने का पर्पस वास्तु। पर्पज ये है कि मेरे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, तो कोई ऑफिसर होते हैं और होते हैं, तो वो कहते हैं वास्तु ये है वो है। और अब एक्चुअली मुझे घर पे प्रॉब्लम आई, तो मैंने अपने फ्रेंड है सतीश शर्मा, उनसे बात की, तो वो उन्होंने आपका नाम लिया कि आप उनसे अच्छा, आपने क्लास सतीश शर्मा लीजिए। जी के साथ बात किया था? अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। जी जी। ठीक है, तो आपने मुझे सुबह फोन किया था। यस यस। मजा आया लेकिन? हाँ यस अंडरस्टैंडिंग है ना? इजी है? यस। ओके ओके, राइट, इट्स थैंक यू। फाइन। आई विल ज्वाइन फॉर ऑल योर क्लासेस। यू आर वेलकम, थैंक यू थैंक यू। आई थिंक आपने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, राइट? यस यस। थैंक यू। So this is about the complete vastu. This is about the complete vastu. So those who are looking to start the vastu as a course and looking for the complete journey of this vastu curriculum, so I am putting on the screen this complete vastu journey curriculum and how it works and complete detailing. So I am putting on screen for your understanding. 1 minute, I am just sharing it here. Okay, here is on the screen the complete हम वास्तु में क्या करेंगे, कैसे करेंगे. Here is on the screen. So this course इंट्रोडक्शन टू वास्तु जो हमने थोड़ा सा भी किया, 5 एलिमेंट पे काम करेंगे, 5 एलिमेंट पे काम करेंगे, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश, 5 एलिमेंट। उनके बीच में क्या कोलैबोरेशन है, उनके बीच में क्या सर्कल ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन है, किस तरीके से वो काम करता है, कैसे कंट्रोल होता है, क्योंकि वहीं से रेमेडी भी आती है। 45 देवता अभी हमने बात किया। ग्रॉसरी पे काम करेंगे, रेमेडीज पे काम करेंगे, ठीक है। मैपिंग, ग्रिडिंग, बार चार्ट, इन सब पे काम करेंगे। कलर स्टडी करेंगे इनकी। अगर जोन कट गया, बढ़ गया, एक्सटेंशन हो गया, कट गया, इन सब पे काम करेंगे। पिरामिड्स को कैसे यूज करेंगे, मेटल वास्तु यानी कि धातु वास्तु कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ब्रह्मस्थान की एनर्जीज को बैलेंस, जियोपैथिक स्ट्रेस को देखना, उसको रिमूव करना। वास्तु में वर्चुअल डोर एंट्री कैसे करते हैं, रॉन्ग एंट्री है तो उसको करेक्ट कैसे करें या उसको ब्लॉक कैसे करें। टेबल जिस पे आप बैठे काम करते हो उसको कैसे एनर्जाइज करना है। आपके घर की प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ ही हम काम करेंगे ये, ठीक। आप भी के केस स्टडीज लेंगे, डिटेल पे आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ पंचांग कैसे देखते हैं, क्योंकि पंचांग इज इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिक्स ऑफ पंचांग करेंगे क्योंकि पंचांग काफी बड़ा सब्जेक्ट है, वो अपने में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट आ जाता है। तो बेसिक्स करेंगे जितना हमारे को इसमें चाहिए होगा, राइट। देन वास्तु की रेमेडी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, 2D रेमेडी, 3D रेमेडी एंड विदाउट डिमोलिशन, ऑल दिस एक्टिविटी वी विल डू इन द वास्तु। 9 सितंबर से ये स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 सितंबर। 2 महीने का कोर्स है। ट्यूसडे 9 PM एंड फ्राइडे 7:30 क्लासेस रहेंगी। सारी क्लासेस जूम पे रहेंगी। 2 घंटे की क्लास होगी, करीब करीब डाउट सेशन, प्रैक्टिकल स्टडी, वीडियो रिकॉर्डिंग, PDF नोट विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड दैट विल बी लास्ट लॉन्ग विद यू फॉर 18 मंथ्स। आई मीन PDF तो आपके पास फॉर एवर रहेगी, PDF प्रिंटेबल है आपके पास आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी फॉर 18 मंथ्स अवेलेबल विद यू, राइट। दिस इज द डिजाइन एंड नॉर्मली जो वास्तु बाजार में होता है दैट विल कॉस्ट समवेयर 11,000 अप्रोक्सीमेटली। और ये इसके अंदर जो डिटेलिंग के साथ हम करते हैं, इतनी डिटेलिंग के साथ कई बार नहीं भी होता है, बट वी विल ट्राई टू मेक यू एज ए परफेक्ट वास्तु प्रोफेशनल। 18 मंथ्स तक रहेंगी। एकेडमी मेंबरशिप रहेगी, रिपीट फ्री एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा। दिस इज द टर्म्स एंड इफ यू एनरोल इट नाउ, नॉर्मली दी कोर्स फीस फॉर द मार्केट इज 21,000। न्यू पार्टिसिपेंट के लिए हम 6,100 रखते हैं, बट एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट की 5,100 है, या टुडे फीस इज 5,100। इफ यू एनरोल इट फॉर नाउ द फीस इज ओनली 5,100 फॉर ओनली फॉर 2 आवर्स। सो आप अगर अभी एनरोल करते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन एनरोल इन 5,100 रुपीज। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, स्कैन इट, पे इट,
You can use these numbers, you can use these account details, and next 2 hours it is remains for 1500 rupees. Then we will change the price of this course. And one thing for sure, इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में एज ए वास्तु प्रोफेशनल कर सकते हैं काम, दैट इज फॉर श्योर। क्या इसके ऊपर पढ़ाई की जा सकती है? इसके ऊपर पढ़ाई की लिमिट नहीं है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट देवता वास्तु है। यस, ये अपने आप में कंप्लीट देवता वास्तु है। देवता वास्तु एडवांस लेवल का कोर्स है जो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। रीजन ये है क्योंकि देवता वास्तु ही रिक्वायर्ड है, बाकी वास्तु रिक्वायर्ड ही नहीं है। पहले शुरुआत में आपको पूरा देवता वास्तु ही आना चाहिए। सो वी डू फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, राइट। आपको प्रायर नॉलेज है वास्तु की, अच्छी बात है। आपको प्रायर नॉलेज नहीं है तो और अच्छी बात है, तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। So this is the course design. You can take a screenshot of it and you can make a payment accordingly. Right. गुरुदेव नेट में दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस। तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग उन सबको मिलेगी जो एनरोल्ड है, उन सबको मिलेगी। जो अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग शेयरिंग पे नहीं है, राइट। एंड दैट इज माय कमिटमेंट टू यू। इस कोर्स को करने में जो सीखेंगे हम वो अनबीटेबल है। आपको किसी बोर्ड पे लगे कि कोर्स को करके आपको मजा नहीं आया, फायदा नहीं आया, मेरे को बोल दे रहे पैसे वापस ले जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज आई बिलीव इन वैल्यू एडिशन। अगर किसी सब्जेक्ट में किसी चीज में वैल्यू एडिशन नहीं है, उसको करने का फायदा नहीं है। तो मुझे वो अर्निंग से कोई सेंस नहीं है जिसमें कर्ज है। कर्ज वाली चीज को मैं नहीं एक्सेप्ट करता। सो आई वर्क विदाउट कर्ज, सिंपल है। इसलिए मैं 100% डिलीवरी वो देता हूं जिसपे मेरी अपनी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। और इसलिए देवता वास्तु इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज अनबीटेबल। यस, अभी आपका कोई क्वेश्चन, किसी का कोई और अंडरस्टैंडिंग है, किसी को कोई भी समझना, तो यू कैन आस्क मी एंड यू कैन मेक दी पेमेंट्स एज आई शोन यू इन द पिक्चर। आप उस पर कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कुछ भी समझना है, पूछना है, मेरे से अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी, you are all of you are unmuted from my side. All of you can unmute yourself. शारदा जी बोले, शारदा जी हेलो बोले। सर। जी मैडम, मैडम बत्ती ऑन करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। यस सर, यस सर। बोले जी मैडम। सर आई हैव प्रणाम सर। सर मैंने नमस्कार मैडम। ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है। मुझे पूछना था जी, कि ये 45 देवता क्लासेस में क्या चक्र पूजा पूजा रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज जो होती है वो बताया जाएगा? तो पंचांग, हम जो बेसिक पंचांग है वो हम करेंगे इसमें। ओके। बेसिक पंचांग की जैसे एक्टिविटी करेंगे। हाँ बोलो। हाँ, जैसे आप शायद बताएंगे कि कौन सा, अगर पितृ देवता है तो उसकी खाद ये रहता है या ये वनस्पति है, अच्छा, ऐसा। तो तो अकॉर्डिंगली वो कैसे पूजा में लाने हैं, वो पूजा में कौन से मंत्र बोले जाएंगे, कैसे होता है चक्र पूजा, वो थोड़ा। एक्चुअली मैंने जब मेघा मैडम से बात किया था पुत्र ना। हाँ। पितरों की जो पितृ देवता फील्ड है, इसकी ग्रोसरी है, इसका खाना या खाद इसका है पल्सेस एंड राइस, मिक्स ऑफ पल्सेस। जो खिचड़ी बनती है, चावल और दाल मिला के खिचड़ी बनाते हैं, दाल चावल की खिचड़ी इसका ग्रोसरी है, ठीक है। हम सारी देवताओं की ग्रोसरी बताएंगे आपको। सो दाल चावल की खिचड़ी को आप इस जोन में यूज कर सकते हैं। एक बात, इसका जो मंत्र होता है वो मंत्र हम आपको लिखित में दे देंगे, तो आप उच्चारण कर लेना अपने आप इसका। ओम पितृभ्य सवधादिम्य नमः मंत्र वो लिखित में आपको दे देंगे ताकि प्रोनाउंसिएशन बिकम इजी फॉर यू। तो जितने जो देवता का मंत्र है, दैट पूजा वाला मंत्र जो है वो मंत्र आपको दे देंगे, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। दो बात। तीसरी बात, इसका धातु जो है वो लेड है, एलईडी लेड है। तो लेड का धातु अगर यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि लेड का पिरामिड रख दिया, लेड की ईंट रख दी, तो उससे भी ये जोन ऊर्जित हो जाएगा। तो धातु जिसका जो होता है वो हम आपको बता देंगे, तो आप उसका धातु यूज कर सकते हो, ठीक। तो जो आपके 3 क्वेश्चन थे, उन तीनों का आंसर मैंने बता दिया।
फाइन सर थैंक राइट, थैंक यू। वंदना जी आप बोले, बत्ती ऑन करके। कहाँ गए वंदना जी? हेलो हाँ सर। जी मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आजकल तो हम सब लोग मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे इन फ्लैट्स, हम्म ठीक है, हम्म तो डिमोलिशन का या चीजों को बदलने का जो हमारे पास मौका होता है बहुत कम ही होता है, क्योंकि फ्लैट्स में अगर अपना घर हम्म है तो बात अलग है कि यू कैन चूज क्या ठीक है, कैसे एंग्री, करना अंडरस्टूड अंडरस्टूड, आगे बोले। है। तो उसमें हम लोग जो रेमेडीज देते हैं तो वास्तु के अंदर, ठीक है, वो कमिंग टू योर बिना पॉइंट। डेमोलिशन के लिए आर दे रियली इफेक्टिव एज डिमोलिशन इज इफेक्टिव, या उनका 10-20% असर होता है? कि मैंने सुना है दो रेमेडीज जो होती हैं, एक नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम आ गया और एक साउथ की एंट्री, इनकी कोई रेमेडीज इन रियल नहीं होती, जो दी जाती हैं वो वर्केबल नहीं अब होती। सुने आप, हाँ जी मेरे बोलिए। पास एक केस था रेवाड़ी का। हाँ जी जी। उस व्यक्ति की रेमेडी, वन ऑफ द वर्स्ट एंट्री आती थी एसएसडब्ल्यू की। ओके। ठीक है, एसएसडब्ल्यू में दो जोन आते हैं, S6 एंड S7। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एंट्रीज। S6 ओके। की एंट्री दिखाती है कंटिन्यूअस पॉवर्टी, गरीबी, और S7 दिखाती है टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, नो रिजल्ट्स। आई हैव ब्लॉक दी एंट्री। वो व्यक्ति घर कंस्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन उसका समस्या ये थी घर की ओपनिंग एक ही साइड से थी, और दैट्स एंट्री दैट कैन नॉट बी चेंज। हाँ। बट वाइल डूइंग दिस, मैंने इसकी घर की एंट्री ब्लॉक कर दी सारी, अपने तरीके से की, जो मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ जी। एंड उसकी एंट्री ब्लॉक करने के बाद 1 साल के बाद आई कैन सी हिम डूइंग दी ऑनलाइन क्लासेस इटसेल्फ। ओके। अब बताओ एक बात, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, हाँ। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की एक्टिविटी हम कर सकते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की एक्टिविटी जब हम करेंगे तो क्या 100% क्लोज होगा या नहीं होगा? सी, ये एनर्जी है, ये हाँ। एनर्जी को बैलेंस करना सीखना है, बैलेंस करना समझना है। अगर ये एनर्जी उस व्यक्ति के लिए बैलेंस कर रही है तो काम कर रही है। हर व्यक्ति की एनर्जी अपनी अपनी अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग एनर्जी बैलेंस है। अगर ये उसके लिए राइट। काम कर रही है तो ये कर जाएगी, और ये नहीं कर रही है ये भी पता चल जाएगा, तो उसको फिर हटाना ही पड़ेगा, फिर कोई सॉल्यूशन। सो प्राइमरी तौर पे वी विल डू द रेमेडियल वर्क, we will understand that is the energy working for that person or not, and most of time that energy works for him, ओके। right? तो So no need इसमें to हम demolish. लोग 45 लेकिन देवता के अलावा लेकिन मॉडर्न भी करेंगे? मॉडर्न मॉडर्न देवता वास्तु वास्तु, नहीं नहीं, मॉडर्न मैंने वास्तु जो होता है, जैसे अभी आप बोल रहे मैम एक थे बात समझो, N1 N2 एंड अगर ऑल। आपने 45 देवता कर लिया ना, हाँ आपने जी। मॉडर्न वास्तु ट्रेडिशनल वास्तु दोनों कर लिए, ओके। दोनों वो उसके अंदर है, उससे ऊपर नहीं है। इसलिए मैंने बाद में ज्वाइन किया था क्लास, तो ये वही है ना जो वास्तु पुरुष को हम लोग प्लेस करते हैं और उसमें सारे देवताओं के अपने अपने स्पेसेस होते हैं, दैट इज द सेम तो थिंग वही, राइट? हाँ, तो अगर आपने वास्तु पुरुष समझ लिया, वास्तु देवता समझ लिए, तो मॉडर्न वास्तु अंडर अंडर द वास्तु 45 देवता है, ऊपर नहीं है उसके। ओके। ठीक है, so ठीक है you सर। can do that, no worries. So those who make मैं एक बार स्क्रीन पे दोबारा लगा देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस ऑफर इज फॉर नाउ ओनली एंड यू कैन enroll for now only, and those who did it for now they will be benefited for that, right? And सर anybody, 8 क्लासेस होंगी टोटल? नहीं, 20 ये मतलब 2 महीने है ना? अच्छा, 2 क्लासेस इन अ वीक, तो हाँ 8 into 20 दो, कैसे हुआ सर 2 महीने में? हाँ तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे 2 मिनट से। जी, मैं जान रही हूँ, मतलब कितने टोटल टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 20 20 है क्लासेस राइट? होंगी, जी। राइट? 20 हाँ। क्लासेस होंगी, 2 महीने नहीं लगेंगे तो 2 की जगह 2.25 महीने लग जाएंगे। अच्छा। ठीक है, और टाइमिंग्स? ट्यूसडे 9 PM, फ्राइडे 7:30 PM, राइट? हमने एक दिन लेट किया, एक दिन जल्दी किया, कई लोगों का कई इश्यूज आते हैं कि वो जल्दी में अवेलेबल है, कई लोग नए पहले में अवेलेबल है। सो वी डिड बोथ द कॉम्बिनेशन सो दैट एनीबडी जिसके बाद दोनों टाइम अवेलेबल दे कैन यूज इट। अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको,
तो एक क्लास लाइव कर लिया, मान लो एक क्लास छूट रहा है, एक क्लास लाइव कर रहा है, तो दूसरी क्लास में क्वेश्चंस पूछ लिए, राइट, दैट वे। सो वी विल डू दैट वे। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे आपको। आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ये मैं सिखाऊंगा। हाउएवर ड्राफ्टिंग अपने आप ना करके अगर आपको कॉमर्शियल से करवानी है तो किससे करवानी है, कैसे करवानी है, वो भी बताऊंगा, सो दैट इट विल बी वेरी रीजनेबल फॉर यू ड्राफ्टिंग। वो सर अपने घर की बात कर रहे हैं कि जो दोनों क्लाइंट्स, दोनों। अपने घर की तो होती ही है, हमारा जो पेपर्स होते हैं ना घर के नहीं, उससे फ्लैट काम के, नहीं उसके होगा, अंदर उससे नहीं होता है। होगा, उससे नहीं अच्छा, होगा। उससे नहीं होगा, ओके, अलग से करना होगा। यस, बताएंगे वो ठीक आपको। ठीक ठीक। ठीक है, यस शारदा जी। सर मुझे वही क्वेश्चन था कि 45 देवता का मार्किंग जो करना पड़ेगा वास्तु के प्लान में, दैट विल बी टॉट, राइट ना? यस, ओके सर, ठीक है, या, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो यस, एनी अदर क्वेरी, किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से बात कर सकते हैं। शारदा जी, आपका क्वेश्चन हो गया तो हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। राइट, नो क्वेरीज। मैंने चैट में डिटेल डाल दी है पेमेंट्स की, यू कैन मेक द पेमेंट राइट अवे ऑन दिस डिटेल। सो कुछ भी क्वेश्चन आपको क्वेरी है तो मैंने उसकी इंफॉर्मेशन भी चैट में डाल दी है, आप इस नंबर इन डिटेल पे बात कर सकते हैं एंड यू कैन अकॉर्डिंगली कनेक्ट द माई टीम। राइट, जस्ट राजेश जी बोले। हेलो, जी नमस्कार नमस्कार, जी। नमस्कार सर, अगर बताएं। किसी के पितृ स्थान पे अगर टॉयलेट हो तो उसका कोई समाधान? टॉयलेट को ब्लॉक करेंगे सर, देर वो इज नहीं हो सकता, भाड़े का घर हो तो? भाड़े का घर हो तो भी कोई बात नहीं, तब भी होएगा। हम वहाँ पे छोटे से ब्लॉकर आता है, एक बहुत स्पेसिफिक रेमेडी है, वो 3 इंच के होते हैं, टॉयलेट के पीछे जाना, चिपकाना, डेट्स इट, इतना काम है। क्या चीज? छोटा सा एक रेमेडी देंगे आपको, रेमेडी बताएंगे छोटा सा, उस रेमेडी को लेना है और टॉयलेट के पीछे जाके चिपका देना है, डेट्स इट। तो वो कहाँ मिलेगी? हमारे पास मिलेगी, हम बताएंगे आप। ठीक है, डन। जी संजय कुमार जी बोले, आप क्या कह रहे हो? संजय कुमार जी बोले आप। सर थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है आपसे, भाषा में। लैंग्वेज में क्यों दिक्कत आ रही है सर? हिंदी में तो बोल रहा हूँ। हाँ, वो जब मिक्स करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप पूछ लो मेरे को, आपको जो भाषा में दिक्कत जहां आ रही है मेरे को आप पूछ लो दोबारा से, मैं दोबारा बता दूंगा। आप मेरे को 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा। ये रविंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, ये रविंद्र गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने इनको अनम्यूट किया। ये रविंद्र गुप्ता जी से पूछो आप। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से, बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली। मैं जन्म से ही दिल्ली में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, कितने सर क्लास में? ये अभी एनरोलमेंट करते हैं तभी ये एनरोलमेंट होता है, और अभी तक के लिए है, अदरवाइज तो दिस विल बी रिवाइज। एंड रविंद्र गुप्ता जी इज कनेक्टिंग विद मी। मेरे साथ रविंद्र गुप्ता जी मेरे ख्याल पिछले 4 या 5 साल से हैं शायद ये, और मेरा शायद ही कोई कोर्स होता हो जिसमें ये नहीं दिखते हैं। रविंद्र जी, मैंने तो कम से कम 10-12 कोर्स कर चुका हूँ इनके साथ, हाँ, और हर कोर्स में सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन रिपीट भी करना पड़ता है कई बार। और रिपीट के अंदर मजा आता है क्योंकि आई अलाउ रिपीट, और रिपीट में इसलिए मैं अलाउ करता हूँ क्योंकि एक बारी में हमारे को याद नहीं होती चीजें, और रिपीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आज कोर्स करते हो, ये बैच 1 किया आपने, तो बैच 2 में या बैच 3 में रिपीट कर सकते हो इन किसी एक बैच के अंदर। तो बैच 1 में किया, बैच 2 में रिपीट कर लो, बैच 1 में किया, बैच 3 में रिपीट कर लो, तो आप रिपीट कर सकते हो। एंड रिपीट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिपीट करोगे तो याद हो जाता है। नरेश जी, सर गूगल रीडिंग होगी इसमें? जी गूगल रीडिंग होगी, यस होगी। नरेश जी, सर बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। नरेश जी अनम्यूट करें। क्या
हुआ? अनम्यूट क्यों है नरेश जी आपका? मेरी तरफ से अनम्यूटेड है, आप अनम्यूट करें। मेरी तरफ से आप अनम्यूटेड हो, आप अनम्यूट करें अपने आप को। ऑलराइट, किसी का कोई और प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? यस ब्रिजेश जी। नहीं सर, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मैं ज्वाइन पहले से किया हूँ सर ये कोर्स को। ओके, आई नो आई नो दैट। ऑलराइट, नरेश जी आपका प्रश्न नहीं समझ में आया, आप एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था। बोले। मैं तो बल्कि सबको ये सजेशन देना चाहूंगा कि सबको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए सर, क्योंकि जितना इजी करके आप सर बताते हैं हमें वास्तु को लेके, उतना इजी कोई नहीं बताता सर। अभी जब अपनी क्लासेस नहीं चल रही थी सर, अभी जब 15 अगस्त और इन सब में, तो मैं आपके यूट्यूब के वीडियो देख के सर अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा था उन वीडियोस में। और फिर आज एक क्लास ज्वाइन हुई है सर, मतलब आज काफी समय बाद फिर एक लाइव क्लास स्टार्ट हुई है। तो मैं सबको यही सजेशन देना चाहूंगा मेरे साइड से, मैं सबको ये ज्वाइन करना चाहिए सर, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत अच्छा था सर। थैंक यू ब्रिजेश जी। एंड यस, वास्तु देखो, कोई भी सब्जेक्ट जितना इजी बनाएंगे समझाने की समझने के लिए उतना इजी बनता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इसका मतलब ये कि हमारा देने में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, तो उसको इजी करेंगे तो हैंड होल्डिंग होगी, नहीं तो दिस इंडिकेट कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको करने में, बताने में प्रॉब्लम होगी सर। सर वीवो V2254 इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जहाँ लगता है कि आपको ये अंग्रेजी समझ में नहीं है, आप मेरे को बोल दो कि ये समझ में नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। वीवो आपका एक बार हैंड बात करेंगे, फोन अनम्यूट करेंगे आप वीवो, आप अपना एक बार वीडियो ऑन करके बात करें। और पीडीएफ हिंदी में है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो पीडीएफ की दिक्कत नहीं है, तो आपको दोनों भाषा में पीडीएफ मिलेंगे, आप अपने हिसाब से देखें। ओके, चक्रा 9x9 पद, 9x9 चाहता और नरेश जी चक्रा में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। 9x9 पद जो है ना वो ग्रिड है, 9 × 9 = 81 ग्रिड है, तो 81 ग्रिड्स आर डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज। वाई 360 डिग्री? एक्चुअली तो 81 पदा पे ही पूरा घर है, डिजाइन है, 81 पद जो है उसी पे पूरा घर डिजाइन है ना। 81 पद को डिग्री में नापने के लिए गोलाकार आकार में इसलिए नापा गया क्योंकि पूरा यूनिवर्स गोलाकार आकार में है। अब कोई भी चीज को अगर हम गोलाकार नापते हैं तो हमें समझ में आता है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्लोब ये कहाँ पोजीशन करती है, क्योंकि गोलाकार आकार लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस पे चलता है, और जो बॉक्स स्क्वायर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस पे एग्जैक्टली नहीं आता, क्योंकि बॉक्स स्क्वायर स्टार्टिंग तो आप कर लोगे लेकिन पूरा शेप नहीं लेगा लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस पे। जब वो पूरा शेप नहीं लेगा तो वो बिगड़ जाएगा उसका, तो इसलिए गोलाकार ग्लोब है, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस पे लेंगे। 81वां पद है, 81वां पद के ऊपर ही गोलाकार शक्ति चक्र लगाया जाएगा ताकि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ 81वां पद मैच कर जाते हैं। उसके बाद आगे वास्तु की वर्किंग, राइट नरेश जी? इज दिस मेक सम सेंस? यस नो? अपना वीडियो ऑडियो ऑन करें ना आप, मेरी तरफ से आप अनम्यूटेड हो। You are unmuted from my side. All right. आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। सो किसी का और कोई प्रश्न है तो हम बात करते हैं, विचार करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की इस कक्षा के लिए धन्यवाद आप सबका। जिसने ज्वाइन करना देखें ज्वाइन इट, मैंने शेयर डिटेल शेयर कर दिया ऑलरेडी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट एंड ज्वाइन इट विद इन नेक्स्ट 1 hour so that you are there is some problem maybe with here, right sir? Thank you, कोई बात नहीं।
And thank you for your good evening, Saturday evening time. So you can enjoy your rest of your day, and we will meet it again in the next class. अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका इवनिंग का समय शुभ हो. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. नमस्कार. धन्यवाद.